एक तरफ दुनिया जंगों और तनाव से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी अफरा तफरी को अपने फायदे में बदलता दिख रहा है। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान ने कुवैत के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तुर्की कतर से बातचीत जारी है और लीबिया सूडान जैसे देशों को पाक अरबों डॉलर के हथियार बेच चुका है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त फुल स्पीड में है। वह अमेरिका और ईरान की बातचीत करा शांति दूत बना हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी से इस युद्ध के दौर में अवसर ढूंढ निकाले हैं और मोटी कमाई की है। मतलब इस्लाम को मानने वाले जो सभी देश हैं एक ग्रुप बना के नॉन इस्लामिक कंट्रीज के साथ नॉन इस्लामिक कंट्रीज को काउंटर करने के लिए अपने बीच में व्यापारिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैक्ट हैं बिल्कुल नेटो की तरह हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो ये कुवैत पे हमला माना जाएगा और कुवैत पे हमला किया तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। तो ये पैक्ट के अंतर्गत जितने देश बढ़ते जाएंगे उतना ही इस्लामिक नेटो मजबूत होता जाएगा। भारत और कुवैत के संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भारत कुवैत से बहुत इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको इंपोर्ट करता है और ऐसी परिस्थितियों में कुवैत के द्वारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना ये कहीं इशारा करता है। ये इशारा करता है एक संगठन जिसको इस्लामिक नेटो के नाम से जानते हैं। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी बिल्कुल नाटो जैसा एग्रीमेंट। अब 26 जुलाई 2026 को कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें सैन्य ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक और डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है। और ये यही नहीं रुकता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक तुर्की और कतर भी इस साझा डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। एक्सपर्ट इसे इस्लामिक नाटो तक कहने लगे हैं, जिसमें तुर्की के हथियार, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और सऊदी कतर के पेट्रो डॉलर मिलकर एक नया सुरक्षा गठजोड़ बना सकते हैं। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि ये विचार अभी प्रतीकात्मक है और ठोस अमल में लाना आसान नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हथियार कारोबार की, जो हाल के महीनों में तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान ने लीबिया की लिबियन नेशनल आर्मी के साथ $4.5 अरब का हथियार सौदा किया है, जिसमें 16 JF-17 फाइटर जेट और 16 सुपर मुश्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े हथियार निर्यातों में से एक है। हालांकि लीबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा है, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने सूडान के साथ भी करीब $1.5 अरब की डील लगभग फाइनल कर ली है और बांग्लादेश के साथ भी JF-17 बेचने को लेकर विचार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त कुल 13 देशों से हथियार बिक्री को लेकर बातचीत कर रहा है, जिनमें से आधी डील एडवांस स्टेज में है। पाकिस्तान ने अपनी छवि सिर्फ हथियार बेचकर नहीं बल्कि कूटनीति से भी मजबूत की है। ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने शटल डिप्लोमेसी करते हुए 2 हफ्तों के सीजफायर की मध्यस्थता की, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स को होस्ट किया, जो उसकी दुनिया में छवि बदलने के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सबसे अहम भूमिका तब निभाई जब रियाद में हुए OIC मीटिंग के दौरान डार ने ईरानी नेतृत्व को याद दिलाया कि पाकिस्तान की सऊदी अरब के प्रति रक्षा प्रतिबद्धता है और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सऊदी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा। नतीजा ये रहा कि ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को बाकी खाड़ी देशों के मुकाबले अपने हमलों का कम निशाना बनाया। यानी पाकिस्तान ने खुद को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है, जबकि वो इस दौरान अफगानिस्तान के साथ अपनी खुद की लड़ाई भी लड़ रहा था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। इन सबके पीछे बड़ी वजह है पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान इस वक्त $7 अरब के IMF प्रोग्राम में है, जिसे सऊदी अरब और खाड़ी देशों की मदद से ही हासिल किया गया है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हथियार उद्योग की सफलता देश की पूरी आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। यानी डिफेंस पैक्ट और हथियार बिक्री सिर्फ सामरिक रणनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक जरूरी आर्थिक सहारा भी बनता दिख रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में जानकारों का मानना है कि फिलहाल इस्लामिक नाटो जैसी बातें महज एक ख्वाब हैं, क्योंकि मुस्लिम देश आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। अमेरिका में उनकी जान बसती है और हर देश की अपनी अलग सोच और मजबूरियां हैं। इन्हीं वजहों से ऐसा गठबंधन बनाना अभी व्यवहारिक रूप से नामुमकिन लगता है। तो कुल मिलाकर जहां दुनिया जंगों से जूझ रही है, पाकिस्तान इसी अस्थिरता को कूटनीति और आर्थिक मौकों में बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये बता रहे हैं कि आफ्टर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान फॉर्मलाइज डिफेंस पैक्ट विद कुवैत अमिड गल्फ सिक्योरिटी क्राइसिस एंड US ईरान वॉर। जो पाकिस्तान है इसने कुवैत के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है, पहले सऊदी अरेबिया के साथ कर चुका है। अब एक मैप को देखने की कोशिश कीजिए, मैप आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे बताएगा। समझो भाई, देखो ये हमारा प्यारा भारत है। भारत के पास में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये कुवैत। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये पाकिस्तान है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है।
इनके बीच में पैक्ट साइन हो रहे हैं। और ये पैक्ट कैसे साइन हो रहे हैं? सिक्योरिटी पैक्ट हैं। और ये सिक्योरिटी पैक्ट के पीछे की वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी है, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी, या आप लोग कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया की सुरक्षा। क्योंकि जिस तरीके से ईरान और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, ये सीधी सी बात है कि इस्लाम के दूसरे देशों से, नॉन इस्लामिक कंट्रीज से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी बहुत नीडेड है। यूएस सपोर्ट करेगा नहीं, यूएस के डर के कारण रशिया आ नहीं रहा है, चाइना नहीं आ रहा है, तो इनको आपस में ही ये डील साइन करनी पड़ेगी। तो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और इसी के साथ में आप ये भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनमें भारत ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। इसने एक नई अवधारणा को जन्म दिया है जिसको आप लोग इस्लामिक नेटो कहते हैं। मतलब इस्लाम को मानने वाले जो सभी देश हैं एक ग्रुप बना के नॉन इस्लामिक कंट्रीज के साथ, नॉन इस्लामिक कंट्रीज को काउंटर करने के लिए अपने बीच में व्यापारिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पैक्ट हैं बिल्कुल नेटो की तरह हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो ये कुवैत पे हमला माना जाएगा, और कुवैत पे हमला किया तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। तो ये पैक्ट के अंतर्गत जितने देश बढ़ते जाएंगे उतना ही इस्लामिक नेटो मजबूत होता जाएगा, और उतना ही नॉन इस्लामिक कंट्रीज के लिए खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, अब कहीं ना कहीं अपना इमोशनल कार्ड चल के इस्लामिक कार्ड चल के अपने आप को इनोसेंट दिखा के इस्लामिक कंट्रीज से रिश्ते बनाना चाहता है। इसी के साथ में सऊदी अरेबिया, जो इस पूरे गल्फ कंट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये भी चाहता है कि इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा किया है, जिससे आगे फ्यूचर में कभी भी अगर वॉर होता है इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बने रहे। अब क्या इसमें सिर्फ यही शामिल रहेंगे क्या बेटा? इस गलतफहमी मत रहना कि इसमें सिर्फ इतने से ही देश शामिल रहे, नहीं, ये शामिल नहीं होंगे। इसमें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज यहाँ पे हो सकती हैं, मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ से ये पैक्ट आपके पास साइन हो, इधर अफ्रीका और साथ में इधर इंडोनेशिया तक ये अपनी रीच को बढ़ाएं। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह क्या है आप समझिए। पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है वो सारा का सारा ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन से ही होता है, और उस हर जगह पर इस्लामिक कंट्री अवेलेबल है जहां पर इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट हैं। अगर पूरी दुनिया ने कोशिश भी की परेशान करने की, अगर पूरी दुनिया ने कोशिश भी की काउंटर करने की, तो अपनी मिलिट्री फोर्सेस का यूज करके उन सभी जगहों को हम चौक कर देंगे और पूरी इकोनॉमी और पूरे ट्रेड को पूरी तरीके से कोलैप्स कर देंगे, और इसके कारण देखने को मिलेगा इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस्लामिक नेटो क्या है आप समझ पा रहे होंगे, इसकी बनाने के पीछे पर्पस क्या आप इसको भी समझ पा रहे होंगे, और ये किस तरीके से खतरनाक होता है आप इसको भी समझ पा रहे होंगे। भारत के लिए दिक्कत क्या है आप समझो। देखो भाई, भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया के बारे में, तो इंडिया बहुत हद तक डिपेंड करता है इस पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज पे। ये सारी की सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पे हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल हमारा यहीं से आता है, एलपीजी हमारे यहीं से आते हैं। अगर पाकिस्तान इन सभी देशों के साथ नज़दीक जाएगा और इस तरीके की सिक्योरिटी पैक्ट करेगा, तो भारत के जो रिश्ते हैं, भारत के रिश्तों में हमको दरार देखने को मिल सकती है। भारत के लिए यहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। हमारा बहुत सारा ट्रेड यहाँ के थ्रू, पूरा ट्रेड हमारा यहाँ से जाता है या हमारा ट्रेड यहाँ से जाता है। अगर ये देश इन सभी रास्तों को ब्लॉकेट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो ट्रेड का एक बहुत बड़ा खतरा हमको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में जब पाकिस्तान से कभी हमारी लड़ाई होगी, पाकिस्तान बार बार हरकतें करता है, तो भारत के लिए इन गल्फ कंट्रीज से एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान पे हमला करने पर ये अपने इकोनॉमिक जो टाइज हैं, इन टाइज को ब्रेक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा जो इनोसेंट का कार्ड खेला जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जो इस्लाम का कार्ड खेला जा रहा है, ये इस्लाम का कार्ड बहुत ही खतरनाक है और आगे जाके पूरी दुनिया में अनरेस्ट क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों की एक बड़ी खासियत होती है कि ये चलते सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन के बेसिस पर है। हालांकि चिंता सिर्फ भारत के लिए नहीं है, चिंता यहाँ पर यूएसए के लिए भी है। जो यूएस है इसके लिए भी आपके यहाँ पे चिंता देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ में हमारा जो इजराइल है, इस इजराइल के लिए भी चिंता की बात देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर ये कंट्री आपस में एक पैक्ट साइन कर रहे हैं, आपस में इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा तो इजराइल के लिए है। इजराइल ने अगर ईरान पर अटैक किया, इजराइल ने अगर किसी दूसरी ऐसी लेबनान पर अटैक किया और सब लोग मिलकर एक पैक्ट साइन कर लें, तो इजराइल को ये एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। पर अगर ऐसा करेंगे तो यूएस से दुश्मनी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। मतलब पाकिस्तान जो कर रहा है, ये आगे आने वाले समय में शांति के कदम तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान बड़ा सिंपल सा है कि यूएस ने जिस तरीके से सऊदी अरब से डील साइन की है, उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी देश हैं इनसे डील साइन करे और पूरे तरीके से इस्लामिक नेटो का जो कंसेप्ट है इसको कोलैप्स ही कर दे।
कि इन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास रहे, या भारत को अपनी डिप्लोमेटिक चाल यहाँ पे चलना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहे हो तो जो भी हम क्रूड ऑयल आपसे लेते हैं या एलपीजी आपसे लेते हैं लेना बंद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इतना ट्रेड नहीं है। पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के आधार पर हैं, दूसरे कोई रिश्ते नहीं है। तो आपको अगर अपना रिलीजन इंपॉर्टेंट है तो हमको भी हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, आप उसके साथ सिक्योरिटी साइन कर रहे हो, वो तो हमारे बॉर्डर पे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। क्योंकि नेटो सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब तो ये है ना कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो कुवैत पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला किया तो सऊदी अरब पे हमला किया जाएगा। मतलब ये तो हम तो आपस में दुश्मन हो जाएंगे, और जब हम दुश्मन हैं तो आपस में ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि अमेरिका इंटरवेंशन करे, दूसरा तरीका है भारत को डिप्लोमेटिक टाई यहाँ पे चलना चाहिए, तीसरा जो तरीका है वो ये है कि भारत को यहाँ जितने भी देश हैं इन सभी देशों से एफटीए और डिफेंस डील साइन कर लेना चाहिए, और ऐसे एफटीए और डिफेंस डील हों जो पाकिस्तान को पूरे तरीके से साइडलाइन यहाँ पे कर दे, क्योंकि अगर ये बनेगा तो पूरी दुनिया के बहुत बड़ा खतरा है। अब अगर हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो इस्लामिक नेटो है, इस इस्लामिक नेटो को 1955 में एक शहर है बगदाद, यहाँ एक पैक्ट साइन हुआ 1955 में, और 1955 में इसको साइन किया गया यूएस के द्वारा। यूएस था, इसमें ईरान था, इसमें इराक था, इसमें पाकिस्तान था। जब 1955 में ये पैक्ट साइन किया गया था उसके पीछे पर्पस था कोल्ड वॉर। आप सबको पता है कि 1947 के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उसको खत्म करने के लिए 1955 में बगदाद में पैक्ट साइन होता है कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए ये सभी के सभी देश यूएस का साथ देंगे। तो ये जो टर्म है इसकी शुरुआत भी यूएस से ही होती है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यूएस ना वह देश है जिसने पूरी दुनिया में तबाही का मंजर लेके आया है हमेशा। तो पहले इसको अपने फायदे के लिए बना लिया 1955 में, लेकिन जैसे ही 1979 आप लोग देखेंगे, 1970 से लेकर 1979 के बीच में गल्फ वॉर हमको देखने को मिल जाता है, जहां ईरान इराक वॉर है, या आप लोग देखेंगे कि अमेरिका भी बहुत सारे देशों से लड़ाई कर रहा होता है, इजराइल भी एक्टिव होकर इन सभी देशों से लड़ना शुरू कर देता है। तो 1955 में जो पैक्ट साइन हुआ था उस पैक्ट को 1979 में ये बिखर जाता है। हालांकि यूएस जो करना चाहता था वो कर चुका था, क्योंकि इसके थोड़े टाइम बाद ही हम लोग देखेंगे कि 1991 में 1991 में जो यूएसएसआर है इसका डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाता है। मतलब 1955 में ये शब्द हमको पहली बार दिखाई देता है। दूसरी बार इस्लामिक नाटो की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो सेकेंड टाइम ये शब्द हमको दिखाई देगा 2015 में। 2015 में जब आईसिस को खत्म कर रहे थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को जब खत्म किया जा रहा था, तब यूएस ने फिर इस पैक्ट को साइन करने की कोशिश की, और यहाँ पर पाकिस्तान, यूएस और ईरान की जो फोर्सेस हैं, इन सभी फोर्सेस ने, सॉरी ईरान नहीं, इराक की जो फोर्सेस हैं, इसने इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाए। तो दूसरी झलक हमको 2015 में इसकी देखने को मिलती है। तीसरी बार ये शब्द चर्चा में कब से आना शुरू होता है तो 2024 में, 2024 में जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में सिक्योरिटी पैक्ट साइन होता है, तब ये चर्चा में आता है। और अभी चौथा हमको देखने को मिल रहा है जब पाकिस्तान और कुवैत के बीच में सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पे साइन हो रहा है।